हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सतीश में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्कल से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण थ्योरम और उनसे बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। यह वीडियो हमारा यहाँ पे सर्कल का पार्ट 5 है। इसके पहले हमने पार्ट 4 तक हमने वहाँ पे आप लोगों के लिए वीडियो बना रखे हैं, जिसमें हमने बहुत सारी थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व किया है। तो आज के वीडियो में हम सबसे पहले थ्योरम को क्लियर करेंगे कि थ्योरम का मतलब क्या है, फिर इससे बनने वाले जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ पे दो थ्योरम्स यहाँ पे देख रहे होंगे। थ्योरम नंबर 5 में हमारी 2 हैं। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पर इसके बारे में सॉल्व करेंगे। इसके क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होंगे इनको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले दोनों को समझ लेते हैं और क्वेश्चन को खाली हम क्या करेंगे, आज इसके ही करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है थ्योरम में कि यदि वृत्त की दो जीवाएं वृत्त के अंदर या फिर बाहर क्या करें, बाहर बढ़ाने पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उसके लिए आपके कुछ रोल होंगे, वो आप यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे एक सर्कल ले रखा है। इसमें क्या है कि वृत्त की दो जीवाएं हैं, एक जीवा ए बी है, दूसरी जीवा क्या है सी डी है। ये दोनों एक दूसरे को वृत्त के अंदर, यहाँ पे वृत्त के अंदर बात करें तो यहाँ पे पहली वाली काम करेगी। तो वृत्त के अंदर एक बिंदु पी पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद करती हैं। तो उस जब भी प्रतिच्छेद करेंगे तो उसके बाद एक रूल निकल कर आएगा। तो वो रूल क्या है कि जहाँ पर प्रतिच्छेद करी वहाँ से पी से लेकर ए तक गुणा करा देना है आपको, पी से लेकर बी तक। फिर बराबर में आपको क्या करना है, इसी पी के लेकर सी तक करना है और पी से लेकर डी तक करना है। यानी जहाँ से आपके पार्ट डिवाइड हो जाएंगे उन पार्टों को आपस में गुणा कराकर बराबर में अगली जीवा के दो पार्टों को आपस में गुणा कराना है। तो ये आपका नियम है। दूसरा नियम भी आप समझ लीजिए, लेकिन इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ पे दो जीवाएँ हैं। एक जीवा कौन सी है, ए बी है, दूसरी जीवा कौन सी, सी डी है। ये वृत्त के अंदर तो एक दूसरे को नहीं काट रहे हैं, लेकिन जाकर वृत्त के बाहर एक बिंदु कहाँ पर है, पी, इस पर ये एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। तो यहाँ पे यही लिखा था अंदर या बढ़ाने पर बाहर प्रतिच्छेद करें, तो ये बाहर के लिए आपका। तो इसके लिए रूल क्या होगा, आपको क्या करना है, जहाँ पर जीवा प्रतिच्छेद करती है वहाँ तक पूरा तक दोनों पॉइंट तक जाना है आपको। जैसे यहाँ पे देखिए, इसमें पी से ए पॉइंट तक गए थे, पी से बी तक, इसी तरह इसमें भी जहाँ प्रतिच्छेद करती है वहाँ तक पी से ए तक जाना है आपको। अच्छे से ये फार्मूला याद भी हो जाएगा। फिर जहाँ से प्रतिच्छेद किया वहाँ से पी से कहाँ तक जाना है, बी तक जाना है। बराबर में पी से सी तक जाना है, जहाँ प्रतिच्छेद किया है बराबर में गुणे में लगा के पी से डी तक जाना है। तो यहाँ पर ऐसे इनको यहाँ पे आप याद कर लीजिए, जहाँ पर प्रतिच्छेद करे उसके दोनों पॉइंटों को आपको गुणा करा देना है और बराबर में भी दोनों पॉइंटों को गुणा करा देना है, आपकी थ्योरम याद रहेगी। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए आज हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया कि दी गई आकृति में वृत्त के बाहर एक बिंदु पी है जिससे दो जीवाएं पी ए तथा पी सी खींची गई हैं। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन आपका पहले क्वेश्चन जो आपका है पहली पार्ट वाला आ गया, तो आप हम यहाँ पे आ गए तो इसको सॉल्व कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि दो जीवाएं आपकी खींची गई हैं, एक का नाम क्या है, पी ए तक है, दूसरी कहाँ तक है, पी सी तक खींची गई हैं। तो यदि इसमें पी ए बराबर 8 सेंटीमीटर दिया गया है, यानी पी से लेकर ए तक ये पूरा आपका कितना है, ये पूरा आपका 8 सेंटीमीटर है। इसके बाद यहाँ पे पी डी की बात करें तो सिर्फ पी से डी तक ये वाला जो पार्ट आपका है 4 है। इसके बाद सी से डी की पार्ट की बात करें तो ये आपका सी से डी जो आपका है ये आपका जो है वो 3 सेंटीमीटर है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया तो ए बी की लंबाई ज्ञात करें, यानी ए से बी ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे बताना है। तो हमने आपको बताया था कभी भी दो जीवाओं को अगर बाहर बिंदु जो आपका स्पर्श करता है यानी प्रतिच्छेद करता है, तो उसके लिए हमने आपको बताया था पी से आपको ए तक एक फॉर्मूला लिखना है, यानी पी से ए तक ले जाना है। दूसरा आपको क्या करना होगा, पी से बी ले जाना होगा, तो पी से बी, और बताया था कि पी से सी तक ले जाना है, यानी लास्ट तक ले जाना है। फिर यहाँ पर इसी पी से कहाँ तक जाना है, डी तक जाना है। तो हमने ये आपको रूल बता रखा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको निकालना क्या है, ए बी निकालना है, यानी ए से बी निकालना है। अब आप देखिए यहाँ पे ये पूरा आपको पता है, ए से पी तक पूरा पता, लेकिन हमें पूरा नहीं चाहिए, खाली ए से बी तक चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पी से बी वाला पार्ट निकाल लेते हैं और क्या करेंगे, पूरे से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा ए बी आ जाएगा। तो हमारा टारगेट रहेगा कि हम पहले पी बी निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पी ए, तो पी से लेकर ए तक कितना है आपका 8 है, तो यहाँ पे पी ए आप 8 रखिए। पी बी हम यहाँ पे सबसे पहले निकालेंगे और पी सी की बात करें तो पी सी, यानी पी से लेकर सी तक, तो देखिए यहाँ पे पी से डी तक 4 है और फिर डी से सी कितना है, 3 है। तो पूरा पी से सी मिलाएंगे तो ये 4 3 7 हो जाएगा, तो पी सी आपका 7 हो जाएगा। पी डी की बात करें तो पी डी आपका यहाँ पे 4 है। तो यहाँ से अगर हम पी बी बराबर निकालेंगे तो ये 7 गुणे 4 बटे ये आपका 8 नीचे आ जाएगा, तो 8 लिख लेंगे यहाँ पे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 को 7 से भाग करेंगे तो जो पी बी हमारा निकल कर आएगा वो 3.5
5 निकल कर आएगा। अब हमें निकालना क्या है, ए बी निकालना है। तो हमने आपको बताया था ए बी निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, पूरे से आपको ये पी बी वाला हिस्सा माइनस कर देना है। तो पूरा आपका 8 है और क्या करेंगे आप पी बी माइनस करेंगे तो 3.5 माइनस करेंगे तो जो आएगा निकल कर आपका 4.5 निकल कर आएगा। तो जो ए बी आपका निकल कर आए वो कितना आ जाएगा, 4.5 आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका ऐसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में दिया कि किसी वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को बिंदु ई पर काटती हैं। यहाँ पे दो जीवाएं हैं, एक ए बी है और दूसरी सी डी है, बिंदु ई पर एक दूसरे को काट रही हैं। तो यहाँ पे देखिए यदि ए ई बराबर 4, तो यहाँ पे ए ई ये वाला आपका 4 दिया हुआ है, ई बी ई से बी आपका ये 6 दिया हुआ है, सी ई की बात करें तो सी ई आपका 5 दिया हुआ है। तो आपको ई डी बताना है, यानी ये वाला बताना है। हमने आपको बताया था कि जहाँ पर ये एक दूसरे को काटती हैं वहाँ से आपको इधर वाला और इधर वाला मल्टीप्लाई कराना है, यानी ई ए और ई बी को मल्टीप्लाई कराना है। यहाँ पे आप ए ई लिख लीजिए और ई बी लिख लीजिए। तो यही कहने का मतलब है कि ए ई गुणे क्या हो जाएगा, ई बी हो जाएगा, बराबर में आपका क्या हो जाएगा, सी गुणे ई डी हो जाएगा। तो यहाँ पे सी ई गुणे ई डी हो जाएगा। ए की बात करें तो ए से ई आपका कितना दिया हुआ है, ए से ई आपका 4 दिया हुआ है। ई से बी की बात करें तो ये आपका 6 दिया हुआ है। सी से ई की बात करें तो ये आपका दिया हुआ है यहाँ पे 5 दिया हुआ है और ई डी आपको यहाँ पे निकालना है। तो ये आपका 6 पंजे, यहाँ पे 6 चौके कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा और ये 5 गुणे वाला आपका यहाँ पे बटे में आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा ई डी। 5 को 24 से आप डिवाइड करेंगे तो आपका यहाँ पे निकल कर आ जाएगा 5 चक्को 20 और ये 5 चक्को 20 और 5 अट्ठे 40। तो यहाँ पे 4.8 आपका यहाँ पे ई डी निकल कर आ जाएगा। आप अगर इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। तो इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे इसमें दिया गया है कि दी गई आकृति में पी क्यू बराबर 25, यानी पी से लेकर क्यू पूरा आपका 25 दिया हुआ है। उसके बाद ओ एस बराबर 12, यानी ओ से एस यानी ये वाला पार्ट आपका 12 दिया है। फिर यहाँ पे बोला गया कि ओ एस और ओ आर क्या है आपके बराबर है, यानी ये ओ एस ये वाला है और ओ आर जो है ये वाला है, तो ये दोनों आपके क्या है बराबर हैं। तो अगर ये 12 है तो जाहिर सी बात है ये भी क्या होगा, 12 ही तो होगा। तो यहाँ पे हमें निकालना क्या है, ओपी निकालना है। ठीक है, तो ओपी को कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले अपना वही फॉर्मूला बनाएंगे। यहाँ पे ओपी गुणे क्या करेंगे हम, ओ क्यू कर लेंगे, बराबर क्या होगा ओ आर गुणे क्या कर लेंगे हम, ओ एस कर लेंगे। अब ओ एस 12 है तो ओ आर भी हमारा 12 है, आप समझ के होंगे। अब यहाँ पे देखिए हमें ओ पी निकालना है, तो ओ पी को तो हमें ऐसे ही रखना पड़ेगा। ठीक है, ओपी को हम यहाँ पे क्या करते हैं, ओपी को कुछ हम मान लेते हैं या ओपी को कुछ भी मान लेते हैं। चलिए ओपी को हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। फिलहाल थोड़ी देर के लिए हम ओपी को क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। तो ये ओ क्यू क्या होगा, अब आपको हमने यहाँ पे बताया था कि पूरा आपका कितना है, पूरा आपका 25 है, इसमें से ये आपका क्या हो गया, एक्स हो गया। तो ये बचा कितना होगा, तो ये आपका हो जाएगा 25 माइनस एक्स हो जाएगा। कैसे होगा, हमने आपको बताया क्या कि ओ से पी तक हमने एक्स मान लिया है, पूरा हमारा 25 है। तो 25 के अगर हम ये x माइनस कर दे तो हमारा ये ओ क्यू आ जाएगा। तो ओ क्यू जो हमारा निकल कर आएगा कितना आएगा, 25 माइनस एक्स निकल कर आएगा। तो यहाँ पर हम ओ पी को हम x लिख ले रहे हैं और ओ क्यू को क्या लिख लिए हम, 25 माइनस एक्स यहाँ पे लिख ले रहे हैं। अब बात करें ओ आर की, तो ओ आर का मान आपका 12 ही है, ओ एस का मान भी आपका 12, तो ये 12 12 144 हो जाएगा। तो x का x कराएंगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। पहले x का 25 से होगा तो ये 25 x आ जाएगा और x का x कराएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आपका कितना आएगा, 144 आएगा। इन दोनों को अगर हम उधर ले जाएँ तो क्या होगा, हमारा ये एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, इधर 0 बचेगा। 25x इधर आएगा तो ये आपका माइनस का हो जाएगा और ये प्लस में कितना रहेगा, 144 रहेगा। तो ये आपका द्विघात समीकरण बन चुका है। द्विघात समीकरण को जब हम सॉल्व करेंगे तब जाकर ये हमारा आंसर आएगा, यानी गुणा कराने पे हमको 144 लाना है और जोड़ने पे हमें कितना लाना है, 25 लाना है। तो आप यहाँ पे देखिए 25 को आप इतना तो करना जानते हैं, तो 25 के यहाँ पे 2 फैक्टर होंगे, एक 16 होगा, कौन सा होगा, 9। तो 16 9 25 होते हैं, 16 9 144 होते हैं और बराबर में कितना है, तो 0 है। तो यहाँ पे हम इसके जो फैक्टर हुए हैं एक्स स्क्वायर माइनस 25 के आपके होंगे 16 प्लस 9 हो जाएंगे, बाहर आपका एक्स रहेगा। ठीक है, इतना आप कर लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करिए, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ये 16x आ जाएगा और प्लस की प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और यहाँ पे 144 बराबर में हम 0 लिख लेते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों में कॉमन देखें तो यहाँ पे x कॉमन मिलेगा तो x माइनस 16 बचेगा, माइनस यहाँ पर 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x माइनस आपका 16 बचेगा। इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो एक ब्रैकेट में आपका x माइनस 16 आ जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में आपका x माइनस
9 आ जाएगा बराबर 0। अगर हम बारी बारी इनको 0 करें तो x माइनस 16 बराबर 0 मिलेगा, तो x बराबर आपका 16 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम x माइनस 9 बराबर 0 लें तो x बराबर आपका 9 आ जाएगा। तो हमने OP को x माना था, तो OP की यहाँ पे दो वैल्यू निकल कर आ रही हैं, या तो इसकी वैल्यू 16 हो सकती है या तो इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है 9 हो सकती है। तो जो आपके ऑप्शंस आप दिए जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे चूज करना होगा। तो 16 और 9 आपके दोनों यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा आपका टफ था क्वेश्चन, लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि दी गई आकृति में ए बराबर 7, यानी ए से ई तक कितना दिया है आपका 7 दिया हुआ है, और इसके बाद ई से बी यानी ई से बी आपका 6 दिया हुआ है। फिर यहाँ पे ई से सी की बात करें तो ई से सी की बात करें तो ये आपका 14 दिया हुआ है। आपसे डी ई पूछा गया, तो सिंपल है, यहाँ पे आपको हमने बताया था जहाँ पर आपका क्रॉस करे वहाँ से ये वाला पार्ट गुणे में हो जाएंगे। तो ए ई गुणे आपको ई बी करा देना है, और इधर आपको क्या करना है डी ई गुणे आपको क्या करा देना है ई सी करा देना है। ए ई गुणे ई बी, डी ई गुणे ए सी हमने कर दिया। ए ई की वैल्यू अपने यहाँ पे देख सकते हैं 7 दी हुई है, ई बी की वैल्यू आपकी यहाँ पे 6 दी है, रख सकते हैं। डी ई आपको निकालना है, ई सी की वैल्यू आपकी 14 हो जाएगी। तो अगर आप डी ई निकालेंगे तो ये आपका 14 यहाँ पे बटे में आ जाएगा, तो ये 7 छंग आपका 42 हो जाएगा, बटे में आपका 14, तो 14 कम 14, 14 3 42। तो जो आपका डी ई निकल कर आएगा वो आपका कितना निकल कर आएगा 3 निकल कर आ जाएगा। तो इसका आंसर आपका 3 हो जाएगा। तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था, आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए आप आज का अपना लास्ट क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अपना लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे दिया है कि दी गई आकृति में ओ वाई अनुपात ओ एक्स बराबर 5 अनुपात 4 दिया है। तो कभी भी आपको अनुपात में दिया जाए तो इनको अलग करने के लिए आपको इनके साथ कुछ ना कुछ रेशियो में लगाना पड़ता है। तो जैसे यहाँ पे मान लीजिए अगर हम ओ वाई का मान माने तो यहाँ पे 5 अनुपात 4 है, तो इसके साथ आप कुछ भी लगा लीजिए, मान लेते हैं यहाँ पे के लगा लेते हैं, तो ओ वाई का मान जो होगा 5 के हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए ओ एक्स का मान कितना होगा, तो इसका अगर आप रेशियो के अलग करेंगे तो इसको भी कुछ लगा के मानना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे के कॉन्स्टेंट यहाँ पे लगा लिया है। फिर यहाँ पे देखिए ओ जेड बराबर 40 दिया हुआ है, तो ओ जेड यानी ओ से जेड तक आपका कितना दिया है 40 दिया हुआ है। और बोला गया कि वाई जेड यानी वाई से लेकर कहाँ तक जेड तक पूरा कितना है 60 है, तो पूरा 60 है, और 60 में से ये वाला पार्ट 40 है, तो बच्चा ये पार्ट कितना आपका हो जाएगा 20 हो जाएगा। समझ रहे होंगे आप, वाई से लेकर जेड तक कितना है 60 है, और उसमें से ओ जेड आपका 40 है, तो बाकी बचा ये आपका 20 ही तो होगा, तो ये आपका 20 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे डब्लू एक्स बताना है, यानी डब्लू एक्स, डब्लू से लेकर कहाँ तक एक्स तक। तो पूरा पार्ट आप तब बता पाएंगे जब आपको ओ डब्लू पता होगा और ओ एक्स पता होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं ओ डब्लू और ओ एक्स को यहाँ पे निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए ओ वाई बराबर आपका कितना मान लिया, तो ओ वाई बराबर आपने 5 मान लिया। अब यहाँ पे देखिए ओ से वाई आपको पता है, तो ओ से वाई आपकी यहाँ पे कितनी है 20 है, तो 20 बराबर आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 के लिखेंगे। तो अगर आप यहाँ पे के का मान निकालेंगे तो ये 5 आपका नीचे जाएगा, तो 20 बटे कितना हो जाएगा 5, तो 5 चौको 20, यानी अगर आप देखिए तो के बराबर आपका जो निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा 4। अगर आप यहाँ पे के की वैल्यू रखें तो यहाँ पे देखिए ओ एक्स बराबर कितना आएगा 4 गुणे के की वैल्यू यहाँ पे 4 रखेंगे, तो जो ओ एक्स आपका निकल कर आएगा आपका 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ओ से एक्स भी आपका क्या हो गया पता हो चुका है। अब हमने कहा था कि डब्लू से एक्स निकालना आसान तब होगा जब ओ डब्लू पता होगा और ओ एक्स पता होगा। तो ओ एक्स तो पता हो चुका है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ओ डब्लू निकाल लेते हैं। दो जीवाएँ आप काट रहे हैं तो आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे ओ वाई गुणे ओ जेड बराबर लगाएंगे आप ओ डब्लू गुणे क्या लगाएंगे ओ एक्स लगाएंगे, यहाँ पे यही तो लगाएंगे ओ एक्स। तो ओ वाई की वैल्यू कितनी है, ओ वाई की वैल्यू आपकी कितनी है 20 है, ओ जेड की वैल्यू कितनी है आपकी 40 है, और ओ डब्लू हमें निकालना है, तो ओ डब्लू ऐसे लिखेंगे। और ओ से एक्स तक कितनी आई थी आपकी 16 आई थी, तो ओ डब्लू बराबर अगर आप यहाँ से निकालने जाएंगे तो ये आपका क्या करना होगा 40 दूना 80 हो जाएगा, 80, और यहाँ पे आपके कितने 2 जीरो आ जाएंगे, तो 2 जीरो आ जाएंगे। 40 दूना 80 और ये 2 जीरो हो जाएंगे, एक जीरो कैंसिल कर देंगे, ये 16 आपका कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा। तो 16 कम 16 करेंगे तो 16 5 80, ये 5 बचेगा और ये 0। तो जो आपका ओ डब्लू निकल कर आएगा वो आपका कहीं ना कहीं 50 निकल कर आएगा। तो ये आपका 50 आएगा और ये आपका 16 आया, तो पूरा अगर आप डब्लू एक्स देखेंगे तो ये आपका 50 16 कितना हो जाएगा आपका 66 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। तो क्वेश्चन थोड़ा सा आपका घुमा के दिया गया था, लेकिन मैंने आपको कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए। तो अगर आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करें। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको बताएंगे, आपको हमने पहले ही बताया था क्या करना होगा, तो उन्हीं के क्वेश्चन आपको यहाँ पे लेके आएंगे।